भादों की उमस भरी रात थी। रामपुर गांव के घरों से टिमटिमाते दियों की रोशनी कब की बुझ चुकी थी और चारों ओर एक गहरा निस्तब्ध सन्नाटा पसरा था। ये सन्नाटा गांव के एक छोर पर बनी राधा काकी की टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर और भी घना था। भीतर अंधेरा नहीं बल्कि एक हताशा घुली हुई थी। 2 दिन हो गए थे, चूल्हा ठंडा पड़ा था, मिट्टी की हांडी में अन्न का एक दाना तक नहीं था और इस ढलती उम्र में अब काकी के कमजोर हाथों में न तो किसी के खेत में काम करने का दम था, न ही किसी से मांगने का स्वाभिमान। हे भगवान, कल से भूखी हूँ, अब तेरा ही सहारा है। यही एक सवाल था जो उनकी आंखों से नींद को खाए जा रहा था। तभी दरवाजे के बाहर एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। इतनी शांत रात में ये आवाज भी किसी धमाके जैसी लगी। राधा काकी का दिल जोरों से धड़क उठा। हे भगवान, इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने सोचा और डर के मारे अपनी सांस रोक ली। कुछ पल बीत गए। जब कोई और आहट नहीं हुई तो उन्होंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर लकड़ी का जर्जर दरवाजा धीरे से खोला। चौखट पर जो नजारा था उसे देखकर उनकी थकी हुई आंखों को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। वहां कपड़ों की एक छोटी सुथरी सी पोटली रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से आसपास अंधेरे में झांका। दूर दूर तक किसी इंसान का साया तक नहीं था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। उन्होंने झिझकते हुए पोटली उठाई। वो थोड़ी भारी थी। झोंपड़ी के भीतर लाकर अपने एकमात्र दिए की कांपती लौ में जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भर आईं। पोटली में करीब 5 किलो आटा, एक छोटा पैकेट दाल और कुछ गुड़ की डली थी। ये किसी देवदूत के भेजे प्रसाद से कम नहीं था। उनकी आंखों से बरसों से रुके आंसू झरझर बह निकले। उस रात सालों बाद राधा काकी ने पेट भरकर रोटी खाई और उस अनजाने अदृश्य मददगार को लाखों दुआएं दी। अगली सुबह ये खबर कुएं पर पानी भरने आई औरतों के बीच से होते हुए पूरे गांव में किसी मीठी कहानी की तरह फैल गई। चौधरी हरनाम सिंह, गांव के बुजुर्ग और सर्वसम्मति से चुने गए सरपंच, अपनी चौपाल पर पीपल की ठंडी छांव में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके आसपास गांव के कुछ और सम्मानित लोग बैठे थे जब ये चर्चा उन तक पहुंची। राम भरोसे काका बोले, चौधरी जी, सुना आपने? राधा काकी के घर रात में कोई फरिश्ता आया था। कहते हैं कि अन्न की पोटली रख गया है। चौधरी हरनाम सिंह ने हुक्के का एक गहरा कश खींचा और धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, हाँ, सुना तो मैंने भी है। बड़ी हैरानी की बात है, आज के इस कलयुग में भी ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं, यकीन नहीं होता। तभी गांव का सबसे अमीर लेकिन उतना ही कंजूस बनिया लाला धनीराम अपने रेशमी कुर्ते में कसी हुई तोंद मटकाता हुआ वहां आ पहुंचा। फरिश्ता वरिश्ता कुछ नहीं होता चौधरी। अने कोई चोर होगा, कहीं से माल चुराकर भाग रहा होगा और काकी की झोपड़ी के पास पोटली गिर गई होगी। यूं समझो कि काकी की किस्मत अच्छी थी। आज के जमाने में कौन किसी के लिए एक दाना भी मुफ्त में रखता है? सब दिखावा है, ढोंग है। लाला की बात सुनकर कुछ लोगों ने सिर हिलाया, पर ज्यादातर के मन को ये बात नहीं जची। ये घटना अभी लोगों की जुबान पर थी ही कि 4 दिन बाद एक और अविश्वसनीय घटना घटी। शंकर, एक गरीब और मेहनती किसान जिसका इकलौता बैल हीरा बीमारी से मर गया था, आसमान की ओर ताकते हुए हताश बैठा था। हीरा सिर्फ उसका बैल नहीं, उसके परिवार का सदस्य था। उसके खेत जोतने का एकमात्र सहारा था। उसके बिना वो अपने छोटे से खेत को कैसे जोतता और अपने बच्चों का पेट कैसे पालता? ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उस रात वो देर तक अपने खेत की मेड़ पर सिर पकड़कर बैठा रहा और फिर भारी मन से घर लौट आया। अगली सुबह जब वो उदासी में डूबा हुआ अपने खेत की ओर गया तो सामने का दृश्य देखकर वो जहाँ था वहीं रुक गया। उसका पूरा खेत, हर एक इंच किसी ने रात ही रात में पूरी तरह से जोत दिया था। हल की बनी सीधी कतारें ऐसी थीं मानो किसी माहिर किसान ने घंटों मेहनत की हो। जमीन एकदम तैयार थी, बस बीज बोने की देर थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शंकर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उस पवित्र मिट्टी को चूमकर फूट फूट कर रोने लगा।
अब तो पूरे गांव में इस रहस्यमयी मददगार के चर्चे होने लगे। किसी ने उसे देवदूत कहा, किसी ने गुप्त दानी, तो कोई उसे रामपुर का रक्षक कहने लगा। सरपंच हरनाम सिंह ने एक दिन फिर से चौपाल बुलाई। देखो भाइयों, ये जो भी है कोई चोर उचक्का नहीं, कोई महान आत्मा है। वह अपनी पहचान छिपाकर हम सबकी मदद कर रहा है। ये हमारे गांव का गौरव है। हम उसे ढूंढकर उसका सम्मान करेंगे। आज से हम उसे कर्मवीर के नाम से बुलाएंगे। ये सुनते ही गांव के नौजवानों में एक नया जोश भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वे रात में टोलियां बनाकर पहरा देंगे और इस कर्मवीर को ढूंढ निकालेंगे। कई रातें गुजर गईं। लड़के बारी बारी से गांव की गलियों में पहरा देते। वे पेड़ों के पीछे छिपते, छतों पर चढ़कर निगरानी करते, लेकिन कुछ हाथ न लगता। कर्मवीर मानो हवा में घुल जाता था। इस बीच उसके नेक काम नहीं रुके। पारो एक विधवा थी जिसका बेटा कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। हकीम की दवा के पैसे नहीं थे। एक सुबह जब वो उठी तो उसके सिरहाने एक छोटी सी पुड़िया में शहर की सबसे अच्छी दवा और साथ में कुछ फल रखे थे। उधर मंगू काका की झोंपड़ी की छत बारिश में टपक रही थी। एक रात किसी ने चुपके से आकर उस पर नई खपरेल डाल दी। कर्मवीर लोगों की जरूरत को उनसे पहले ही जान लेता था। वो एक साया बन गया था जो सिर्फ मदद करने के लिए प्रकट होता और फिर अंधेरे में विलीन हो जाता। लाला धनीराम अब भी अपनी बात पर अड़ा था। वो लोगों से कहता, देख लेना, ये सब भरोसा जीतने की चाल है। जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो मेरा या सरपंच का घर साफ करके चंपत हो जाएगा। एक रात आसमान में काले बादल किसी दैत्य की तरह घेर आए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़कों पर घुटनों तक कीचड़ भर गया। पहरा दे रहे लड़के हिम्मत हारकर एक पुरानी धर्मशाला में बैठ गए और घर जाने की सोचने लगे। तभी उनमें से एक, सरपंच के बेटे सूरज ने, जिसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं, फुसफुसाकर कहा, उधर देखो, उस पीपल के पेड़ के पास कोई है। सबने उस ओर देखा। बारिश और अंधेरे के बावजूद एक दुबली पतली परछाई तेज कदमों से पारो विधवा के घर की ओर जा रही थी। यही है कर्मवीर, आज इसे किसी भी हाल में पकड़ना है। चलो, दबे पांव चलो। लड़कों ने अपनी सांसें रोक ली और उस परछाई का पीछा करना शुरू कर दिया। वो आदमी इतना शांत और सधा हुआ चल रहा था कि कीचड़ में भी उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। उसने पारों के दरवाजे की चौखट पर कुछ रखा और जैसे ही वो पलटा, उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसने पीछे देखा और लड़कों को अपनी तरफ आते देख वो घबरा गया और उल्टी दिशा में भागने लगा। रुको, ओए रुको, कौन हो तुम? लड़के चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। गांव की कीचड़ भरी संकरी गलियों में एक अजीब सी दौड़ शुरू हो गई। भागते भागते उस आदमी का पैर एक पत्थर से टकराया और वो संतुलन खोकर जोर से कीचड़ में जा गिरा। उसके हाथ से एक पुरानी फटी हुई चादर, जिसे उसने ओढ़ रखा था, दूर जा गिरी। पलक झपकते ही लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सूरज ने कांपते हाथों से अपनी लालटेन आगे बढ़ाई ताकि वो उस रहस्यमयी नायक का चेहरा देख सके। जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी उस कीचड़ सने चेहरे पर पड़ी, सारे लड़के जहां थे वहीं सन्न रह गए। उनकी आंखों में घोर अविश्वास, हैरानी और एक अजीब सी करुणा का भाव तैर गया। ये तो भोलू है। दूसरा लड़का अविश्वास से बोला, अरे भोलू, ये क्या मदद करेगा? ये तो खुद दूसरों की दया पर पलता है। जरूर कोई और बात है। वो भोलू था, गांव का सबसे शांत, सबसे गरीब और शायद सबसे उपेक्षित व्यक्ति। लोग उसे भोलू कुम्हार कहते थे क्योंकि वो गांव के कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंथने, चाक घुमाने और दिए सुखाने जैसे छोटे मोटे काम करके दिन के 2-4 रुपए कमा लेता था, जिससे उसका पेट मुश्किल से भरता था। वो इतना चुप रहता था कि उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता था। वो हमेशा सिर झुकाए चलता, किसी से नजर नहीं मिलाता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कर्मवीर जैसा महान इंसान ये मरियल सा दिखने वाला भोलू हो सकता है। उसे पकड़कर सरपंच की चौपाल पर लाया गया।
शोर शराबा सुनकर जो जहां था वहीं से चौपाल की ओर दौड़ पड़ा। जल्द ही वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लाला धनीराम अपनी तोंद सहलाता हुआ सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में एक विजय का भाव था। मैंने तो पहले ही कहा था, ये कोई चोर उचक्का ही निकलेगा। देखो कैसे भीगी बिल्ली बना खड़ा है। पूछो इससे सरपंच जी, क्या करने गया था पारो के घर? चोरी करने ही गया होगा। भोलू सिर झुकाए ठंड और डर से कांप रहा था। चौधरी हरनाम सिंह ने भीड़ को शांत किया। वो आगे बढ़े और भोलू के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी, उलझी हुई हैरानी थी। भोलू, बेटा डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बस सच सच बताओ, क्या ये सब तुम ही कर रहे थे? राधा काकी का अनाज, शंकर का खेत, सब कुछ? भोलू ने बिना नजरें उठाए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये स्वीकार रोकती किसी बम की तरह फटी। पूरे गांव में एक गहरी खामोशी छा गई। ये अविश्वसनीय था, ये असंभव था। लाला धनीराम फिर चीखा। तो फिर मुंह क्यों नहीं खोलता हरामखोर? बता, कहां से लाता था इतना पैसा? जरूर कहीं डाका डालता होगा। इसी ने मेरे गोदाम से पिछले महीने तेल का कनस्तर चुराया होगा। बोलो। इस आरोप पर भोलू ने पहली बार अपना सिर उठाया। उसके गहरी काली आंखों में डर की जगह अब एक अजीब सी पीड़ा और स्वाभिमान की एक हल्की सी झलक थी। उसकी आवाज इतनी धीरे और कांपती हुई थी कि लोगों को सुनने के लिए आगे झुकना पड़ा। नहीं लाला जी, मैंने आज तक किसी की एक सुई भी चोरी नहीं की। तो फिर बेटा ये सब कैसे? हमें सब कुछ सच सच बताओ, पूरा गांव जानना चाहता है। भोलू ने गहरी सांस ली, जैसे वो बरसों का बोझ उतारने जा रहा हो। जब मैं बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 साल का, तब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। मेरे माँ बाप कई दिन भूखे रहने के बाद मेरी आंखों के सामने मर गए थे। मैं उनकी लाश के पास 2 दिन तक रोता रहा। मुझे बहुत भूख लगी थी, पर किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। शायद किसी को पता ही नहीं चला। उस दिन उस भूख और अकेलेपन ने मुझे एक बात सिखाई कि भूख से बड़ी कोई लाचारी नहीं और उपेक्षा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं अपने गांव में किसी को भूख या लाचारी से इस तरह टूटते हुए नहीं देखूंगा, अगर मेरे बस में हुआ तो। चौपाल पर बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। मैं दिन में कुम्हार काका के यहाँ काम करता हूँ। उससे मुझे जो 4 पैसे मिलते हैं, उसमें से मैं सिर्फ आधी रोटी खाता हूँ ताकि कुछ पैसे बच सकें। और रात में लाला जी, मैं आपके और गांव के दूसरे बड़े किसानों के खेतों में जाकर चुपचाप काम करता हूँ। कभी खरपतवार निकालता हूँ, कभी मेड़ ठीक करता हूँ, कभी पानी देता हूँ और सुबह होने से पहले लौट आता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि काम नौकरों ने किया है और मुझे उस रात की मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं। लाला धनीराम और दूसरे किसानों का मुंह शर्म से खुला का खुला रह गया। उन्हें वो कई मौके याद आए जब सुबह उनका काम अपने आप हुआ मिलता था। भोलू ने आगे कहा, मैं उन सारे पैसों को जोड़ता हूँ और जब मुझे पता चलता है कि गांव में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो मैं उन पैसों से चुपके से सामान खरीद कर रात के अंधेरे में रखाता हूँ। मैं अपनी पहचान इसलिए छिपाता था ताकि किसी को मेरे सामने हाथ न जोड़ना पड़े, किसी का स्वाभिमान न टूटे। मदद जब गुमनाम होती है तभी उसका असली मोल होता है। लेने वाले का सम्मान बचा रहना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब सम्मान टूटता है तो कैसा लगता है। उसने अपनी फटी हुई कमीज की जेब से एक छोटी सी मैली कुचेली पोटली निकाली। शंकर भैया का खेत मैंने अपनी मेहनत से 2 रातों में जोता था और आज पारो भाभी के बेटे के लिए मैं शहर पैदल जाकर हकीम की दी हुई ये पुड़िया लाया था। भागते हुए कीचड़ में गिर गई। उसने वो कीचड़ सानी पुड़िया सरपंच के हाथ में रख दे। लाला धनीराम की अकड़ पिघलकर आंखों से बह रही थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और भोलू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अंधा था। मैं पैसों के घमंड में इंसानियत का मोल ही भूल गया। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। असली अमीर तो तू है, हम सब तो तेरे सामने कंगाल हैं।
चौधरी हरनाम सिंह ने भोलू को प्यार से देखा और कसकर गले से लगा लिया। उनकी आवाज गर्व और भावनाओं से कांप रही थी। हम तुझे करमवीर कहते थे, लेकिन ये नाम बहुत छोटा है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू इस गांव का गुमनाम नायक है भोलू। तूने हमें वो पाठ पढ़ाया है जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। आज से तू कुम्हार के यहाँ मिट्टी नहीं गूंधेगा। उन्होंने पूरे गांव की तरफ मुड़कर एक ऐतिहासिक घोषणा की। आज से हम गांव में एक सहयोग कोष की स्थापना करेंगे। गांव का हर कमाऊ व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या मजदूर, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इसमें स्वेच्छा से डालेगा। लाला धनीराम अपनी दुकान की कमाई का एक हिस्सा देंगे और मैं अपनी जमीन की उपज का। और इस कोष का जिम्मा, इसका पूरा हिसाब किताब हमारा भोलू संभालेगा, क्योंकि जरूरत की असली पहचान इसी को है। पूरे गांव ने जोरदार तालियों और जयकारों से इस फैसले का स्वागत किया। उस दिन के बाद भोलू अब गुमनाम नहीं रहा, वो पूरे गांव का भोलू भैया बन गया। वो अब सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान से सिर उठाकर चलता था। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवा दिया। गांव में अब किसी राधा काकी को भूखा नहीं सोना पड़ता था, किसी शंकर को लाचार नहीं होना पड़ता था। एक अकेले, शांत और गुमनाम नायक ने जो निस्वार्थ सेवा की चिंगारी लगाई थी, अब वो पूरे रामपुर गांव के लिए एकता, सहयोग और सच्ची इंसानियत की एक धधकती हुई मशाल बन चुकी थी।